सबसे पहले तो मैं नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे और इतने खूबसूरत आयोजन में आमंत्रण दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बीच में एक बात बोली थी कि हमारे बीच में दो लोग ऐसे हैं जिनको जौनसारी नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हंस रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मुझे जौनसारी समझ में पूरी आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मैं सुन रही थी और मुझे लगता है सभी लोग कह रहे थे कि नहीं, हमें अपनी बोली भाषा पर बहुत ध्यान देना चाहिए, जौनसारियों को बहुत ध्यान देना चाहिए। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जौनसारी, जितने भी जौनसारी हैं वो बहुत जागरूक हैं अपनी बोली भाषा को लेकर, अपनी वेशभूषा को लेकर, अपनी कल्चर को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर। क्योंकि मैं जितना समझ पाई हूँ, क्योंकि मैं जौनसार से नहीं हूँ, परंतु जब मैं यहाँ जौनसार में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो सबसे अच्छा मुझे यहाँ की जो ये ड्रेस है वो लगी है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ इस प्रकार के कार्यक्रम में तो पहनूँ, और गाँव भी मैं यही पहन करके जाती हूँ, क्योंकि ये जो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है और मुझे लगता है कि इसको विलुप्त होने नहीं देना है। और मुझे नहीं लगता है कि जौनसार में कभी ये विलुप्त होगी, क्योंकि जौनसार के जितने भी सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं सभी अपनी वेशभूषा को लेकर, अपनी बोली को लेकर बहुत सजग है। और कुछ महीने पहले मैं गुजरात गई थी और वहाँ पे चर्चा चल रही थी सामूहिक परिवार की। और जो वहाँ के जो प्रोफेसर आए थे वो कह रहे थे कि सामूहिक परिवार एकल परिवार से पुनः सामूहिकता की ओर बढ़े, इस पर खोज होनी चाहिए। तो मैंने उठ करके कहा कि सर, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ सामूहिक परिवार ही है। और मैंने जब उनको स्टोरी सुनाई, मैंने कहा कि मेरे जो पतिदेव हैं वो 7 भाई हैं, और पूरा बताया कि किस प्रकार से एक साथ रहते हैं। हम 47 लोगों का हमारा परिवार है। तो वहाँ पे आरएसएस के सह सरकार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन इस सामूहिक परिवार के लिए 7 भाइयों का होना भी जरूरी है। कहने का मतलब है कि अब तो एक ही परिवार है और मुझे लगता है एक ही बेटा या बेटी होती है, तो सामूहिक परिवार होने के लिए 7 भाइयों का भी होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, बिल्कुल। अब मैं छोटा मोटा लिख लेती हूँ, कवि नहीं हूँ, परंतु मुझे गर्व होता है कि मेरे जो छात्र रिंकू भारती और सीमा वो कवि है। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई टीचर और शिष्य एक मंच साझा करते हैं, तो मुझे बेहद खुशी होती है। और ये सामर्थ्य मुझे बहुत बार मिलता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बिहान को बुलाऊंगा मैं जरूर। बिहान आ जाओ।